एक पुराना गांव था जिसका नाम बासरा था। उस गांव में एक हवेली थी। हवेली के पीछे छुपा एक तहखाना था। मोहन मिस्त्री को गांव में ताले चाबियों का उस्ताद माना जाता था। लोग कहते थे कि वह किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकता है, चाहे वह लोहे का हो या किस्मत का। एक दिन ठाकुर साहब ने मोहन को बुलाया। पुरखों की हवेली के तहखाने की चाबी खो गई है, ठाकुर ने कहा। कई सालों से बंद है, कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब उसे खुलवाना है। मोहन ने औजार उठाए और शाम होते होते हवेली पहुंच गया। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर सीलन और छत पर चमगादड़ों की फड़फड़ाहट। तहखाने का दरवाज़ा पुराना और भारी था, ताले पर जंग लगी थी, लेकिन मोहन मुस्कुराया। मेरे लिए ये ताला नहीं, मिठाई है। उसने ताला खोला और दरवाज़ा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा। मोहन ने लालटेन जलाए। तहखाने की दीवारें ठंडी थीं और जमीन पर सफ़ेद राख जैसी कोई चीज़ बिखरी थी। बीचों बीच एक पीतल की मूरत खड़ी थी, एक छोटे बच्चे की, मुस्कुराते चेहरे वाली। मगर उसकी आंखें इंसानों जैसी लग रही थीं। मोहन ने मुड़कर ठाकुर से पूछा, यह मूरत कैसी है? ठाकुर बोला, बुजुर्गों ने कहा था इसे कभी मत छूना, पर मैं इसे शहर ले जाना चाहता हूँ, बहुत कीमती लगती है। मोहन ने झिझकते हुए मूरत के पास हाथ बढ़ाया, तभी लालटेन बुझ गई। अंधेरे में उसे बच्चे की हंसी सुनाई दी, धीमी मगर खाल में सिहरन भर देने वाली। कुछ उसके पैरों से लिपट गया। उसने घबराकर मूरत को छू लिया और तभी तहखाने का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। ठाकुर ने बाहर से आवाज़ लगाई, मोहन। कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह दरवाज़ा दोबारा खुला तो मोहन गायब था। मूरत अब भी वैसी ही थी, मगर अब उसके चेहरे पर हल्की सी मूंछें और टोपी थी, बिल्कुल मोहन जैसी। गांव में अब कहा जाता है, पीतल की मूरत हर उस इंसान को निगल जाती है जो उसका चेहरा छू ले, चाहे वह मिस्त्री ही क्यों न हो।